अपना HTML एडिट करो, सेव करो और VS कोड छोड़े बिना चेंज तुरंत देखो। एपिसोड 1 में तुमने ब्राउजर को एडिटर के अंदर खोला था। अब लूप पूरा करते हैं। एडिट करो, VS कोड को ऑटो सेव करने दो, प्रीव्यू रीलोड करो और 2 लाइव पेजेस एक साथ साइड बाय साइड चलाओ। लास्ट एपिसोड में तुमने VS कोड के अंदर ब्राउजर से मुलाकात की। अब एडिट्स में लिव दिखाते हैं। index.html से शुरू करते हैं। यही है पेज का HTML, एक हेडिंग, एक बटन। एक्सप्लोरर में फाइल पर राइट क्लिक करो। ओपन इन इंटीग्रेटेड ब्राउजर। पेज तुम्हारे कोड के बिल्कुल बगल में रेंडर हो गई, पर यह फाइल पाथ है। एडिट्स अभी खुद ब खुद रिफ्रेश नहीं होंगी। रियल रीलोड लूप के लिए रियल सर्वर चाहिए। टर्मिनल खोलो, कंट्रोल बैकटिक। एक लाइन से सर्वर शुरू होता है। पाइथन स्पेस -m स्पेस http.server स्पेस 8000। पोर्ट 8000 पर सर्व हो रहा है। एक असली सर्वर, सिर्फ तुम्हारी मशीन पर। सिंपल ब्राउजर में जाओ, Ctrl+Alt/। Ctrl+L उसके एड्रेस बार पर जंप करता है। localhost:8000 टाइप करो। अब एंटर दबाओ। सेम पेज पर अब रियल HTTP से सर्व हो रही है, तो रीलोड हमेशा तुम्हारी लेटेस्ट फाइल लाएगा। एडिटर में वापस क्लिक करो। हेडिंग बदलते हैं। एक टेक्स्ट रिप्लेस करो, प्रूफ की लूप रियल है। Ctrl+S अभी डिस्क पर लिखता है, यही सर्वर सर्व करता है। ब्राउजर पर वापस जाओ और रीलोड करो। अब Ctrl+R दबाओ, पेज तुरंत रीलोड हो जाएगा। नई हेडिंग तुरंत। एडिट, सेव, रीलोड, यही लूप तुम दिन भर यूज करोगे। हाथ से रीलोड करना ठीक है, पर हर चेंज पर Ctrl+S दबाना। इसे ऑटोमेट करते हैं। कमांड पैलेट खोलो। पैलेट से कोई भी कमांड नाम से चलती है, मेन्यू ढूंढने की जरूरत नहीं। टाइप करो, फाइल, टॉगल ऑटो सेव। देखो, एक कमांड से ऑटो सेव चालू हो जाती है। एंटर दबाओ। ऑटो सेव चालू है। VS कोड अब टाइपिंग रुकने के कुछ देर बाद फाइल खुद सेव करता है। अब Ctrl+S नहीं। अब तुम्हारी बारी। style.css खोलो, एक कलर बदलेंगे और देखेंगे कि फाइल खुद सेव होती है। यह पेज की स्टाइल शीट है। पेज का बैकग्राउंड बदलो, गहरा नेवी कलर। टैब देखो, .solid बनती है, फिर मिट जाती है। ऑटो सेव ने फाइल डिस्क पर लिख दी, बिना हाथ लगाए। सिंपल ब्राउजर पर जाओ, Ctrl+Alt/। Ctrl+R से रीलोड करो। नया बैकग्राउंड और सेव कभी नहीं दबाया। एडिट करो, ऑटो सेव होती है। रीलोड करो,
यही फास्ट लूप है। एक प्रो की आदत, कोड लिखने से पहले स्प्लिट करो ताकि प्रीव्यू कभी आंखों से ओझल न हो। कंट्रोल बैकस्लैश। अब 2 कॉलम्स है साइड बाय साइड। ब्राउज़र दाईं तरफ है। index.html खोलो, यह लेफ्ट कॉलम में खुलेगा। कोड बाईं तरफ, लाइव पेज दाईं तरफ। दोनों दिखते हैं, ऑल टैब नहीं। बराबर स्प्लिट चाहिए। एक कमांड कॉलम्स को बैलेंस करती है, ड्रैग करने की जरूरत नहीं। बैलेंस हो गया। डिवाइडर को कभी भी ड्रैग करो अगर कोड को प्रीव्यू से ज्यादा चौड़ा चाहिए। अब तुम्हारी बारी। लेफ्ट कॉलम में एक हेडिंग ऐड करो। जैसे जैसे टाइप करोगे ऑटो सेव होती रहेगी। ब्राउज़र फोकस करो और कंट्रोल आ दबाओ। तुम्हारा एडिट वहीं दिखेगा जहां तुमने कोड लिखा था। रियल साइट्स पर कई पेजेस होते हैं। चलो दोनों को एक साथ प्रीव्यू करते हैं। कमांड पैलेट खोलो और दूसरा ब्राउज़र पैनल शुरू करो। ये रहा कमांड पैलेट। कंट्रोल शिफ्ट पी से कोई भी कमांड नाम से चलता है। यहीं से नया ब्राउज़र पैनल लॉन्च करोगे। कमांड का नाम टाइप करो। सिंपल ब्राउज़र शो, जितनी बार चाहो चलाओ। हर बार एक नया पैनल खुलेगा। मिल गया। एंटर दबाओ। ये पूछेगा कहां जाना है। हर पैनल अपने एडिटर टैब में रहता है, बाकी पैनल से बिल्कुल अलग। हर एक को अपने कॉलम में ड्रैग करो। यही एड्रेस टाइप करो। प्रॉम्प्ट पूरा पाथ लेता है तो पैनल उसी एग्जैक्ट पेज पर खुलेगा। दूसरा पैनल लोकल होस्ट पर लिव। हर एक का अपना सेशन होता है, अपने कुकीज, अपना स्टोरेज। एक में लॉग्ड इन टेस्ट करो, दूसरे में लॉग्ड आउट। दोनों जुड़े नहीं हैं, पर सेव करने पर दोनों ऑटो रिफ्रेश होते हैं। पैनल्स रिफ्रेश नहीं हो रहे? देखो कि वो लोकल होस्ट पर हो। फाइल पाथ पैनल कभी ऑटो अपडेट नहीं होता। अब VS कोड का नया ट्रिक देखो, एडिटर के अंदर डीबगिंग। ये है रन एंड डीबग व्यू। कंट्रोल शिफ्ट D। VS कोड 1.112 मार्च 2026 वेब एप्स को यही डीबग करता है, कोई अलग क्रोम विंडो नहीं। अब तुम्हारी बारी। script.js खोलो, किसी भी लाइन के बाईं तरफ क्लिक करो, फिर F9 दबाओ। वो लाल डॉट ब्रेक पॉइंट है। पैनल रीलोड करो, वो उसी एग्जैक्ट लाइन पर रुकेगा। सब VS कोड के अंदर। राइट क्लिक इंस्पेक्ट से CSS प्रोटोटाइप करो। पर याद रखो, ये ब्राउज़र एक सैंडबॉक्स है। शिप करने से पहले रियल क्रोम में टेस्ट करो। यही पूरा लूप है। तुमने फाइल एडिट की और बिल्ट इन ब्राउज़र को कंट्रोल A से रीलोड किया, कोई रीस्टार्ट नहीं। ऑटो सेव ऑन किया तो कंट्रोल S ऑटोमेटिक हो गया। कोड और प्रीव्यू साइड बाय साइड स्प्लिट किए, दूसरा ब्राउज़र पैनल खोला और रियल कोड पॉज करने के लिए ब्रेक पॉइंट डाला। नेक्स्ट एपिसोड, उस प्रीव्यू को फोन बना दो।